वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज़ करेंगे और आपको बताएं कि सादिकाबाद में 2 रोज़ कबल थाना कोट सब्जल की हदूद बिल्हार रोड मोजा से अगवा होने वाले मुगवी चौधरी मोहम्मद आसिफ की वीडियो डाकुओं ने वायरल कर दी है। मुगवी के मुताबिक डाकू 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है मुगवी को किस तरह बांध के रखा हुआ है। मुगवी ने पुलिस और आला हुकाम और वर्षा से अपील की है कि मुझे बाजियाब करवाया जाए, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज हो गया है, छापा मार कार्रवाइयां जारी हैं, जल्द मुगवी को बाजियाब करवा लिया जाएगा। रोजान के नवाही इलाके थाना शाहवाली की हदूद में शरपसंद अफराद ने यतीम और मेहनत कश इफ्तिखार शाह का जीना हराम कर दिया है। धमकियों और जदोकोब करना मुल्जिमान का मामूल बन गया है। मुल्जिम इश्तिहारी होने के बावजूद अब तक पुलिस गिरफ्तार न कर सकी। मज़ीद जानते हैं रोजान से अपने नुमाइंदा सैयद तैमूर काजमी से। जी तैमूर काजमी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, रुझान के नवाही इलाके थाना शाहवाली की हदूद में शरपसंद अनासर ने यतीम और मेहनत का इफ्तिखार शाह का जीना हराम कर दिया गया है। आए रोज़ उनको धमकियां दी जाती हैं। पुलिस ने कुछ माह कबल उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें मुलजिम जो है वो इश्तिहारी हो चुका है। इश्तिहारी होने के बावजूद 3 माह गुजर गए हैं, लेकिन पुलिस ताहाल मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर पा रही। हमारे साथ इस वक्त इफ्तिखार शाह मौजूद हैं। मज़ीद इस हवाले से उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। मेरा से मुजरिम है उमैर शाह से, मेरे को घर बैद है, मेरे घर बैद है, मेरे को धमकियाँ ले देना, गरीब आदमी हूँ। DPO साहब, RPO साहब मुझे अपील है, वज़ीर आज़म से मेरी अपील है, मेहरबानी करो सेड़ा मुजरिम गिरफ्तार करें। असा गरीब आदमी 4 चक्कर पुलिस चक्कर क्यों 2025 चौथा महीना 29 तारीख ते पर्चा दी पुलिस की कार्रवाई DP कर दी। DPO से अपील है सही असा बाह बदी करो जरी यो मसला मसाइल कर से तख्तियार करे थे। जैसा कि आपने सुना, इफ्तिखार शाह का कहना है कि आए रोज़ मुझे धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस ताहाल इश्तिहारी होने के बावजूद मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर पा रही। इफ्तिखार शाह का मुतालबा है कि इनके मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए और उनको कानून के मुताबिक सजा दी जाए। खबर देंगे सराय मुगल के नवाही गांव मेगा में सुनार की दुकान पर चोरी की बड़ी वारदात हुई है। नामालूम मुलजिमान खिड़की तोड़कर लाखों रुपए मालियत के जेवरात चुराकर फरार हो गए। चोर 1 तोला सोना और 10 तोले चांदी ले उड़े। वारदात रात की तारीकी में की गई, जिससे इलाके में खौफ रास फैल गया। थाना सराय मुगल पुलिस ने बाबा सईद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। शवाहिद इकट्ठे करके नामालूम मुलजिमान की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार करके कानून के में लाया जाएगा। फिरोजवाला में वन व्हीलिंग से मना करना महंगा पड़ गया। फायरिंग से 5 अफराद जख्मी हो गए। फिरोजवाला के इलाके जिया मूसा में ओबाश नौजवान गली में मोटरसाइकिल स्पीड से चलाता वन व्हीलिंग कर रहा था। शहरियों ने मना किया तो दर्जन से ज्यादा अफराद ने असला, डंडे, सोटे, पत्थर हाथों में पकड़े और हल्ला बोल दिया। NTA न्यूज़ ने लड़ाई की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। वीडियो में दर्जन से ज्यादा अफराद को गली में गोलियां चलाते हुए देखा जा सकता है। फायरिंग से 5 अफराद जख्मी हो गए, जिनको तिब्बी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी होने वालों में राहगीर, रिक्शा ड्राइवर भी शामिल है। ओबाश नौजवानों ने रिक्शा भी तोड़ दिया। गुंडा अनासिर अफराद ने गली में खड़ी मोटरसाइकिलें, रिक्शे भी तोड़ दिए। जख्मियों की शनाख्त साबिर, महमूद, आसिफ, अमानत अली और वकास के नाम से हुई है। इलाका गोलियों की थरथराहट से गूंज उठा। शहरियों में खौफ रास फैल गया है। पत्तों की फूलनगर मुल्तान रोड गोल्डन अड्डा के करीब लोडर रिक्शे और ट्रॉलर में खौफनाक तसादुम। हादसे के नतीजे में एक खातून मौके पर जान बहक, जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पतोकी का नवाही इलाका पतोकी फूलनगर में लोडर रिक्शे पर सवार फैमिली फूलनगर से लाहौर जाते हुए हादसे का शिकार हुई है। हादसे के नतीजे में एक खातून मौके पर जान बहक, जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। जान बहक खातून की शनाख्त 55 साला नज़ीरा बीबी के नाम से हुई है। जख्मियों में 22 साला इरम, 55 साला मुनीर, 4 साला एहसन, 18 साला तनवीर और 6 साला तोहेद शामिल हैं। रेस्क्यू टीम ने डेड बॉडीज़ को मकामी पुलिस के हवाले, जबकि जख्मियों को तिब इमदाद देते हुए करीबी अस्पताल शिफ्ट कर दिया है। शकरगढ़ दरियाए रावी के मौवन बरसाती नाले बिफर गए। भारत की जानिब से छोड़ा जाने वाला सैलाबी रेला शकरगढ़ में दाखिल हो गया है। रेस्क्यू 112 की जानिब से सैलाबी पानी में फंसे 60 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा हसन शेख से, जो इस वक्त दरियाए रावी के मकाम पर मौजूद हैं। हसन, बताइएगा सैलाब की क्या सूरत हाल है और इंतजामिया की जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद शकरगढ़ के जो मामन नदी नाले हैं उनमें तुगयानी की सूरत पैदा हो चुकी है। तो मैं इस वक्त शकरगढ़
कोट न्याना के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो दरिया रावी है वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होता है। तो यहाँ पर जो पानी का बहाव है वो इस वक्त महकमे इरीगेशन के मुताबिक 43,507 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। और इसी तरह अगर हम बात करें शकरगढ़ नाला बेई की, तो वहाँ पर भी जो ऊंचे दर्जे का सैलाब है और वहाँ पर इस वक्त 20,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। तो इसी तरह जब हमारी डिप्टी कमिश्नर नारवल सईद हसन रजा से बात हुई तो उनका कहना है कि रेस्क्यू 112 के जिला भर में 9 इमदादी कैंप लगा दिए गए हैं और किसी भी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हम हमा वक्त तैयार हैं। तो इसी तरह मैं आपको मजीद बताता चलूँ तो सुकमाल और कोठे के जो मकीन हैं उनका शहर से रब्ता मुनक़ता हो चुका है, जबकि जो किसान हैं इनकी जो फसलें हैं वो सैलाबी सूरत हाल की वजह से ज़ेर आब आ चुकी हैं और किसी भी सैलाबी सूरत हाल के निपटने के लिए यहाँ पर इंतजामिया मौजूद है और दफ़ा 144 का भी नफाज किया गया है, जबकि जो पुलिस है अमल दरामद कराने के लिए यहाँ पर मुतरक दिखाई दे रही है। जी। दूसरी जानिब हवेली लखा में दरियाए सतलुज हेड सुलेमानकी के मकाम पे निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाई बेल्ट के मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेरियाब हैं, जबकि पुलिस थाना हवेली लखा की नफरी दरियाई बेल्ट के लोगों को निकालने में मसरूफ़ है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं राना जफ़र इकबाल से। जी जफ़र, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी, इस वक्त मैं हेड सुलेमान की मुकाम पर हूँ। पानी की सतह जो है वो कल की बनिस्बत कम है। हेड सुलेमान की आमद जो पानी की है वो 69,481 और अखराज 61,018। हेड गड्ढा से अखराज की भी में कमी वाक़या हुई है, जबकि गेज 19.20 पर खड़ी है। तकरीबन देहातों में जितने भी देहात आते हैं दरिया के अंदर बेल्ट में, दरियाई बेल्ट जिसे हम कहते हैं, वो डूब चुके हैं और उसमें खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। पुलिस अपना किरदार अदा कर रही है, ज़िली इंतज़ामिया अपना किरदार अदा कर रही है। मस्जिदों में ऐलानात कराए जा रहे हैं ताकि अवाम जो है महफूज मुकामात तक पहुँच जाए। आज चूँकि हालात बता रहे हैं कि बारिश होगी, अगर आज बारिश हुई तो पानी की सतह बुलंद होने के इम्कान है। दूसरी जानिब घोटकी, मीरपुर, डहर के समेत दीगर शहरों में 15 मिनट की बारिश ने टाउन इंतजामिया की कली खोल दी। शहर के तमाम इलाकों में बारिश के पानी की नहरें बहने लगी हैं। डिस्ट्रिक्ट घोटकी के मुताबिक शहरों में एक रोज़ कबल होने वाली 15 मिनट की बारिश ने इंतजामिया की कली खोल दी है, जबकि इंतजामिया गालिब है, जिस वजह से 24 घंटे गुजरने के बावजूद बारिश का पानी शहरों की मेन चौकों और मार्केटों से नहीं निकल सका है और शहरियों के लिए अक्सर इलाके तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। म्यूनिसिपल इंतजामिया को चाहिए कि वो फौरी तौर पर नोटिस लेकर शहर की सफाई सुथराई को यकीनी बनाएं ताकि शहरी बीमारियों से बच सकें। दुनियापुर और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। बारिश की वजह से दुनियापुर और गिरदोनवा का मौसम भी खुशगवार हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ पड़ने वाली गर्मी की वजह से शहरियों का गर्मी से बुरा हाल था। मज़ीद देखते हैं चौधरी दानिश की रिपोर्ट। दुनियापुर और गिरदोनवा में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। बारिश की वजह से दुनियापुर और गिरदोनवा का मौसम खुशगवार हो गया है। गुज़श्ता रोज़ पड़ने वाली गर्मी की वजह से शहरियों की गर्मी से बुरा हाल था। आज होने वाली बारिश से गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे हैं। शहरियों ने बराने रहमत शुरू होते ही खुदा का शुक्र अदा किया। बारिश के शुरू होते ही बिजली की फराहमी मुअत्तल होकर रह गई है। मोहल्लों में बारिश के मौसम बच्चे घर से निकल आए और खूब इंजॉय कर रहे हैं। दुनियापुर और गिरदोनवा का दर्जा हरारत कम से कम 28 दर्जे सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 सेंटीग्रेड रहने तक का इम्कान है। जो इस वक्त दर्जा हरारत महसूस हो रहा है 35 दर्जे सेंटीग्रेड है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दुनियापुर और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। कैमरा टीम के हमरा चौधरी दानिश जावेद, NTN न्यूज़, दुनियापुर। शहर सियालकोट में वाटर सप्लाई और सैनिटेशन की सर्विसेज वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी वासक के सुपुर्द कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर सबा असगर अली और MPM मोहम्मद मंशा की मौजूदगी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर अयूब बुखारी और MD वासा अबू बकर इमरान ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदा इमरान अशरफ से। सियालकोट किले के ऊपर आज वासा और TMA में जो कन्वर्ट हुआ है, मेरे साथ MPM मंशा भट्ट साहब मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं, भट्ट साहब जो वज़ीर आला पंजाब का विजन है सफाई का, अब वासा जो कन्वर्ट हुआ है TMA में, इसमें सफाई में सियालकोट में कोई नुमाया कारकर्दगी नजर आएगी? क्योंकि सफाई में तो सियालकोट में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। भट्ट साहब क्या बताते हैं? जी भट्ट साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सियालकोट का एक तारीखी दिन है।
ये वासा ने और कॉरपोरेशन ने MOU साइन किया है और इस शहर की बेहतरी के लिए किया है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि सफाई की हालत बेहतर नहीं है, नालियाँ बंद हैं। वो तमाम लोग इस बात से नाला हैं कि ये क्या हो रहा है। हम अपना मरियम नवाज साहबा की विजन के मुताबिक मैं शुक्रिया भी उनका अदा करता हूँ कि उन्होंने वासा को यहाँ भेजा है और मुझे उम्मीद है कि वासा वाले जिस तरह आज उन्होंने वादा किया है और अल्लाह से दुआ भी मांगी है, वो इस शहर के मसाइल को हल करने के लिए दिन रात काम करेंगे और लोगों के तसल्ली के मुताबिक काम किया जाए। कि नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, भट्ट साहब कह रहे थे कि वासा जब शहर में सफाई का खास इंतजाम किया जाएगा। जी, उधर आरिफवाला में शूटिंग वॉलीबॉल शो मैच आज़ादी पाकिस्तान और मार्का हक के सिलसिले में सैयद शबीर हुसैन शाह की निगरानी में अल हिलाल फुटबॉल ग्राउंड में आरिफवाला में खेला गया। आज़ाद क्लब बुरेवाला अल उस्मान क्लब लाहौर के दरमियान मुकाबला हुआ। आज़ाद क्लब बुरेवाला ने मैच जीत लिया। मज़ीद देखते हैं आरिफवाला से हुमैर हसन की ये रिपोर्ट। जश्न आज़ादी मार्का हैक के सिलसिला में शूटिंग वॉलीबॉल शो मैच अल हलाल फुटबॉल ग्राउंड आरिफवाला में मुनक्कद हुआ। मैच की निगरानी जनरल सेक्रेटरी पंजाब शूटिंग बॉल एसोसिएशन सैयद शबीर हुसैन शाह गिलानी ने की। इस मुकाबला में आज़ाद क्लब बुरेवाला और अल उस्मान क्लब लाहौर ने हिस्सा लिया। आज हम आरिफवाला की सरजमीन में शूटिंग वॉलीबॉल शो मैच खेलने के लिए लाहौर से आए हुए हैं, जो कि 14 अगस्त के सिलसिले में ये मैच शूटिंग वॉलीबॉल का मैच हुआ है, जो अल उस्मान क्लब लाहौर वर्सेस आज़ाद क्लब बुरेवाला के दरमियान में खेला गया, जो कि आज़ाद क्लब बुरेवाला ने ये मैच जीत लिया। और हम हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि जी इस गेम को प्रमोट किया जाए जिस तरह से दूसरी गेमों को प्रमोट किया जाता है। और हम ये मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी ये आवाज़ बुलंद की, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश करते हुए शायकीन से खूब दाद वसूल की। तकरीब में पंजाब भर से मरूफ शख्सियात ने शिरकत की। ग्राउंड में आमद पर सैयद शबीर हुसैन शाह, मुजीबुर रहमान नंबरदार, मियां फरक भंडारा और इनके साथियों ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तमाम मेहमानों को दोनों टीमों के खिलाड़ियों से तारफ करवाया गया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के हमरा फोटो सेशन किया गया। मेहमानों ने खेल के दौरान खिलाड़ियों को बेहतर खेल का मुजाहरा करने पर नकद इनाम से नवाजा। मैच के इख्तिताम पर मेहमानान खसूसी ने जीतने वाली टीम बुरेवाला क्लब के कप्तान को ट्रॉफी और 50,000 रुपए से नवाजा गया। सेकंड पोजीशन हासिल करने वाले अल उस्मान क्लब लाहौर के कप्तान को भी ट्रॉफी और 50,000 रुपए दिए गए। खिलाड़ियों को आजादी इनामात पेश किए गए, जबकि इंतजामिया के मेंबरान शबीर हुसैन शाह, मुजीबुर रहमान नंबरदार व दीगर को शील्ड्स पेश की गई। इस मौका पर सैयद शबीर हुसैन शाह ने कहा, खेल में हार जीत होती है, हारने वाले को मजीद मेहनत करनी चाहिए, जबकि जीतने वाले को अपने मुकाम को बरकरार रखने के लिए मुसलसल प्रैक्टिस करनी चाहिए। कैमरा टीम के साथ हाजी उमैर हसन, NTN न्यूज, आरिफवाला। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज।